हेलो फ्रेंड्स। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मैप्स यानी मानचित्र। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और इसके पहले की क्लासों में हमने जो है लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, साथ ही साथ डिफरेंट जोन्स ऑफ हीट, इसके बारे में बात किया था कि किस प्रकार से अलग अलग जो पृथ्वी के जोन हैं उनमें ऊष्मा प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी कि जो पृथ्वी की गतियां हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, वो पृथ्वी के मौसम से कैसे संबंधित है। तो इसमें हम बात करेंगे लोकेशनल फैक्टर, यानी कि जो अलग अलग जगहों पर पृथ्वी में जो प्लेस स्थित हैं, स्थान हैं, उनको कैसे मैप के थ्रू अलग अलग जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पर बारिश क्या होगी, वहाँ की वनस्पतियाँ क्या होंगी और वहाँ के जानवर क्या होंगे। तो इस प्रकार से जस्ट बाय सीइंग द मैप हम बहुत सारी जानकारियाँ जो है एकत्र कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिफरेंस इन ग्लोब एंड मैप। ठीक। सेकेंड, टाइप्स ऑफ मैप्स। थर्ड, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। फोर्थ, स्केच एंड फिफ्थ है प्लान। राइट। तो हम इस चैप्टर में इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। जो मेन एम्फेसिस होगा, जो हमारा केंद्र होगा चर्चा का, वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स, कि जब किसी मानचित्र को पढ़ना है तो कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस इन ग्लोब एंड मैप। तो यदि हम पृथ्वी को पूर्णतः में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ग्लोब काफ़ी सूटेबल होता है। जैसे कि ये है, तो यदि पृथ्वी की गतियां देखना है और पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है, तो इसके लिए ग्लोब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि हम पृथ्वी के किसी एक पार्टिकुलर सरफेस को या किसी एक एरिया को, क्षेत्र को कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है मैप बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैप क्या होते हैं। तो मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस। मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। अभी हम कंपोनेंट्स में स्केल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पृथ्वी के संपूर्ण सरफेस का, यानी सतह का, या पृथ्वी के किसी एक क्षेत्र की सतह का क्या है, प्रदर्शन है, जिसको मैप कहते हैं। अब यदि डिफरेंट मैप्स को यदि एक बुक में कलेक्ट कर दिया जाए तो उसको कहते हैं एटलस। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक एटलस है। इसमें अलग अलग मैप जो है दिए गए हैं। इसमें जनरल पर्पस मैप्स हैं, फिजिकल मैप्स हैं और थीमेटिक मैप्स हैं। तो इस प्रकार से ये एक एटलस है जिसमें अलग अलग तरीके के मैप्स दिए गए हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। तो मैप्स मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। एक होता है जनरल पर्पस मैप। टाइप्स ऑफ मैप। पहला होता है जनरल पर्पस मैप। सेकेंड होता है थीमेटिक मैप।
अब जनरल पर्पस मैप में मुख्यतः दो प्रकार के मैप को कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला होता है पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। सेकंड होता है फिजिकल मैप, फिजिकल मैप, राइट। पॉलिटिकल मैप्स में डिफरेंट स्टेट्स, शहर, गांव और अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्रीज को प्रदर्शित किया जाता है, जिसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं इस मैप के थ्रू, ये एक पॉलिटिकल मैप्स है। इसमें जो है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स, साथ ही साथ उनकी जो है कैपिटल्स दर्शाई गई हैं। तो ये है एक पॉलिटिकल मैप। अब हम बात करते हैं फिजिकल मैप्स। तो फिजिकल मैप्स में मेनली नेचर यानी प्राकृतिक जो फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, उनको दर्शाया जाता है। जैसे प्लेट्यूज, पठार, माउंटेन्स, पर्वत, रिवर्स, तो इसको कहते हैं फिजिकल मैप। मुख्य तौर पर इसमें रिलीफ फीचर्स यानी उच्चावच को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होते हैं फिजिकल मैप्स। हम इसको जैसे इस मैप के थ्रू फिजिकल मैप्स को देख सकते हैं। ये है फिजिकल मैप्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर अलग अलग माउंटेन्स, हिल्स, साथ ही साथ प्लेटियो को प्रदर्शित किया गया है। आइए अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, कि यदि हमें मानचित्र की स्टडी करनी है तो उसके मेजर कंपोनेंट्स और फैक्टर्स, साथ ही साथ कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम मैप्स को सही तरीके से समझ सकते हैं, और उन टेक्निक्स का यूज करते हुए हम सही लोकेशन को फाइंड करते हुए उससे रिलेटेड डिफरेंट फीचर्स फाइंड कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप, तो पहला होता है वो है डिस्टेंस, दूसरा होता है डायरेक्शन, तीसरा होता है सिंबल्स। तो ये मेनली क्या है, ये कंपोनेंट्स ऑफ द मैप है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है ऑन द मैप एज वेल एज ऑन द ग्राउंड। तो इसमें यूज किया जाता है स्केल। स्केल क्या है, एक रेशियो है, अनुपात है, जो कि डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन मैप। तो ये एक रेशियो है जो कि मैप में पर्टिकुलर दूरी कितनी है, और उस दूरी को लेते हुए हम कैसे जो है ग्राउंड लेवल पर इसको पृथ्वी की सतह में जो है सीधे सीधे दूरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए स्केल के बेसिस पे दो प्रकार के मैप्स होते हैं, स्मॉल स्केल मैप और सेकंड होता है लार्ज स्केल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप में इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो ओरिजिनल इसकी जो डिस्टेंस मैप में होती है, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड लेवल पे ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। ये जो स्केल यूज किया जाता है स्मॉल स्केल, इसको कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप एवं कंट्रीज यानी देशों को प्रदर्शित करने में इस स्केल का यूज किया जाता है। इसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। तो इसमें फॉर एग्जांपल यदि मैप में जो है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो ग्राउंड में डिस्टेंस होगी वो इक्वल टू होगी 500 किलोमीटर। तभी तो मतलब मैप में जो है सही तरीके से महाद्वीपों को, देशों को प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है लार्ज स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप में इम्पोर्टेंट क्या है, लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, लार्ज स्केल मैप, इसमें मुख्य इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो एटलस में या फिर मैप में
जो डिस्टेंस ली जाती है उसके पर्सपेक्टिव में जो ग्राउंड में डिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल यदि 5 सेंटीमीटर ऑन मैप है डिस्टेंस, तो ग्राउंड में क्या होगी 500 मीटर ओनली। तो ग्राउंड में जो इसकी डिस्टेंस होगी वो होगी 500 मीटर। तो लार्ज स्केल मैप को क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रीजनल जानकारी को प्रदान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये था मेनली स्केल और डिस्टेंस से रिलेटेड इसमें जो है फीचर्स। अब नेक्स्ट जो इसमें बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन तो इन एवरी, यदि हम किसी मैप को देखते हैं तो उसके जो राइट हैंड होता है उसके जो नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है उसमें एक एरो लगा होता है और उसमें एन लिखा होता है, तो वो शो करता है मेनली नॉर्थ डायरेक्शन को। तो इसमें जो है एक एरो इस प्रकार से लगा होता है एवरी मैप में, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है और इस डायरेक्शन का यूज करते हुए अदर डायरेक्शन से जो है फाइंड की जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ईस्ट होगा, यहाँ पर नॉर्थ होगा, यहाँ पर वेस्ट होगा और यहाँ पर साउथ होगा। तो इनको कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ मैप, राइट। तो ये मैप के जो है कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। अब इनके थ्रू यहाँ पे अलग डायरेक्शंस जो है फाइंड की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये होगा नॉर्थ वेस्ट, ये होगा नॉर्थ ईस्ट और ये होगा साउथ ईस्ट और ये होगा साउथ वेस्ट। तो इस प्रकार से हम इनके कार्डिनल पॉइंट्स का यूज करते हुए अदर डायरेक्शंस जो है फाइंड कर सकते हैं। तो मैप को स्टडी करने में जो है डायरेक्शन यानी दिशा का ज्ञान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंबल्स। सिंबल्स, राइट। तो सिंबल्स का क्या यूज है? फॉर एग्जांपल सिंबल्स का यूज करते हुए अलग अलग फीचर्स को लाइक बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, प्लेटियोज, टैंक्स और वाटर बॉडीज, रेलवे लाइंस, इनका यूज करके हम मैप में इन फीचर्स को जो है फाइंड कर सकते हैं। अब ये इंटरनेशनली जो है एग्रीमेंट होता है कि जो ये सिंबल्स हैं थ्रू आउट द ग्लोब यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है सेम टाइप के होंगे। अब एक्चुअली जो है मैप में इन फीचर्स को बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लाइक बिल्डिंग्स, तो मैप के थ्रू बिल्डिंग्स को वहाँ पर शो नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से इसमें जो है सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं इस मैप के थ्रू कि यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल बाउंड्रीज, तो इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए इस प्रकार से यहाँ सिंबल लिया गया है। कम्युनिकेशंस, हाइड्रोग्राफी, तो इस प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये डिफरेंट सिंबल्स लिए जाते हैं उनका यूज करते हुए व्यक्ति जो है वहाँ पर जो पर्टिकुलर सरफेस में जो फीचर्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट फीचर्स को ज्ञात करने में जो है सिंबल्स का जो है काफ़ी यूज होता है। तो ये था सिंबल्स का इम्पोर्टेंस इन स्टडी ऑफ द मैप। अब नेक्स्ट जो है वो है स्केच। आइए जानते हैं जो एक्चुअली ये मैप का ही शॉर्ट फॉर्म होता है, स्केच। तो पर्टिकुलर यदि हम कोई भी एरिया विजिट करते हैं तो वहाँ की जो हमारे माइंड में मेमोरी होती है, याददाश्त, तो किसी अगले व्यक्ति को समझाने के लिए हम उसको विदाउट यूजिंग द स्केल, बगैर किसी पैमाना के, विदाउट यूजिंग स्केल, बगैर किसी भी पैमाना के हम उनको जो है स्केच के थ्रू जानकारी दे सकते हैं। तो ये होता है स्केच। नेक्स्ट होता है प्लान। अब प्लान क्या होता है? एक्चुअली प्लान इज आल्सो सेम ऑफ स्केच, पर स्केच में क्या है कि स्केल नहीं लिया जाता है। प्लान में जो है स्केच का यूज करते हुए वहाँ के जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं लाइक शोविंग प्लान फॉर
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसमें पर्टिकुलर क्या हो जाता है कि जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं लाइक रूम की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, तो इसको भी प्लान में कंसीडर किया जाता है। इन द सेंस कि ये स्केच का ही एक जो है इम्प्रूव्ड वर्जन इसको कह सकते हैं। तो इसमें स्केल का यूज करते हुए और पर्टिकुलर फीचर्स का यूज करते हुए उसका यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड हेयर दिस चैप्टर। तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।